आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनमाध्यम। इस वक्त हम आ पहुँचे हैं पशुपति विहार, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता तौफीक प्रधान के कार्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है। जब निर्माण कार्य चल रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेत बजरी सभी पड़ी हुई है। हम तौफीक प्रधान के पास सिर्फ इसलिए आए हैं कि आजकल वो सोशल मीडिया पोस्टों के जरिए, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, और भी चीज़ों के जरिए ट्विटर पर लगातार एक बात कह रहे हैं। वो बात है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए, जय भीम का नारा लगाना चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता दें, उनका कहना है जैसे 2007 में मुस्लिम और दलित गठजोड़ के साथ सरकार बनी थी, ऐसे ही सरकार अब भी बन सकती है अगर मायावती ओवैसी के साथ गठबंधन कर ले। हम बात करेंगे तौफीक प्रधान से कि इस बात के पीछे इनका लॉजिक क्या है, बेस क्या है, या हवाई बातें कर रहे हैं। बात करते हैं तौफीक प्रधान से। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी। बहुत स्वागत है आपके चैनल का भी भैया। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप लगातार ये एक अलग तरह की गठजोड़ की बात कर रहे हैं जो अभी तक नहीं हुआ है, ओवैसी और मायावती का गठजोड़, बीएसपी और एआईएमआईएम का गठजोड़ यूपी में, क्या आपको लगता है कि यहाँ का माहौल, यहाँ की फिजा ऐसी है कि दलित और मुस्लिम गठजोड़ की जो बात कर रहे हैं वो सफल होगा? देखो, हिंदू मुस्लिम की बहुत गहरी खाई खोज रखी है भारतीय जनता पार्टी ने और समाजवादी ने और भी जितनी पार्टियां हैं। देखो, एक बीएसपी पार्टी वो सर समाज की बात करती है, सब समाज की बात करती है। और जब से बिहार का चुनाव, वो पहले भी रुझान था, जैसे मुस्लिम समाज में ओवैसी साहब को नेता मानते थे। और जब से बिहार का चुनाव हुआ है तब से एक मुस्लिम समाज की हमारी बहन बेटियों में भी मेरी तो बात होती है। मैं जब गाँव घूमता हूँ, आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पर जहाँ मैं रह रहा हूँ, यहाँ पशुपति विहार कॉलोनी हजारनगर गोंडिया लगती है, यहाँ पे लगभग 50 से 60 हज़ार वोट मुस्लिम समाज का है। उसके बाद में पूरा गाँव से मैं जाकर जुड़ा हुआ हूँ। तो आप ये देखिए कि जो हमारे मुस्लिम समाज के जो हमारी बहन बेटियाँ, जो हमारे भाई हैं, तो उनके सबके दिमाग में आ गया कि अब हमें ओवैसी साहब के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम पे शोषण बंद होगा। उसके बाद में जो हमारी पार्टी बीएसपी है वो सर समाज की बात करती है, और जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी उसकी बात करती है। तो हिस्सेदारी हमें बीएसपी में मिलेगी। उसके बाद दूसरा रीजन, आप देश और प्रदेश में आप देखिए, आए दिन आप देखते हो वीडियो वायरल होती है, सबसे ज़्यादा अत्याचार किस पे हो रहा है? दलित समाज पे और मुस्लिम समाज पे। ये तो आप देख ही रहे हो, उसको तो नाकार नहीं सकते, क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया का ज़माना है। कहीं किसी को घोड़ी पे बैठने से मारा जा रहा है, कहीं किसी को टोपी दाढ़ी पे मारा जा रहा है, तो कहीं किसी को सब्जी बेचने में मारा जा रहा है, तो कहीं किसी को किसी बात पे मारा जा रहा है, कहीं किसी को पानी को लेकर मारा जा रहा है, तो किसी न किसी को हर तरीके से दलित और मुसलमानों को ही मारा जा रहा है। उसके बाद में उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप फैसला कर लो, आप फैसला करो। उनको हड़काया जाता है भाई नेताओं के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो ये मांग जो है मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मांग मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एक जो संदेश पूरा घर घर से आ रहा है निकल के, बहुजन समाज का जो मांग कर रहा है बहुजन समाज, उसकी बात कर रहा हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी हमारे बहुजनों की बहुत बड़ी नेता हैं। सबका एक कहना है कि बहन जी ओवैसी साहब को 27 में अपने साथ ले लें। इंशाल्लाह हम दावे के साथ कहते हैं कि 99% मुस्लिम वोट जो है बहन कुमारी मायावती जी को ही जाएगा। जब हम 5वीं बार उत्तर प्रदेश का बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बना देंगे, उसके बाद में हम फिर अगले चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें इस देश की प्रधानमंत्री हम बहन कुमारी मायावती जी को बना देंगे। मगर बहन कुमारी मायावती जी को अब ओवैसी साहब को साथ लेना पड़ेगा, कि ओवैसी साहब मुस्लिम समाज की बात रखते हैं और मुस्लिम समाज की बात उठाते हैं जज्बे के साथ, और जो भी बात रखते हैं। जिस तरह से आप ओवैसी साहब और मायावती जी के लिए कह रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, अक्सर कहा जाता है कि अखिलेश यादव का भी कहना रहता है कि मुस्लिम समाज पूरा का पूरा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव को छोड़ के बीएसपी या एआईएमआईएम में मुसलमान क्यों आएगा? भाई, ये तो अखिलेश यादव जी ने बिहार में बयान दिया कि जैसा बिहार में होगा वैसे उत्तर प्रदेश में होगा। ये तो आपने बयान सुना नहीं सुना? तो वो उन्होंने खुद अपने आप हर मन से बयान दिया कि जैसा बिहार में होगा वैसे ही उत्तर प्रदेश में होगा। तो सीधा सा फंडा है कि वैसे ही होगा। अब हमें 2 वोट जो हमारा अलग अलग था, जैसे हाँ बिहार में बहन जी अलग लड़ी, ओवैसी साहब अलग लड़े, हम बहन जी से ये अपील करना चाहते हैं कि ओवैसी साहब को साथ लेके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की। अब हमारा बहुजन जो है बहुत ही ज़्यादा शोषण हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पीछे चला गया, रोजगार से हर चीज़ से बड़ा पीछे चला गया है। अब बड़ा आशा की नज़र से बहन कुमारी मायावती की तरफ बहुजन समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाज देख रहा है कि कैसे ही बहन जी ओवैसी साहब को गठबंधन में ले लें, और हम बहन जी को ही उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तभी हमारी सुरक्षा होगी, तभी हम पिटने कुटने से बचेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में जिस सीट को बीएसपी ने जीता है वहाँ पर ओवैसी
ने आपके कैंडिडेट को समर्थन दे दिया था, वो एक विधायक जो जीता है वो उनके समर्थन की वजह से जीता हो, वो चीज़ आपके दिमाग में आ गई हो? नहीं, 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 आप देखो ओवैसी साहब कभी भी बात करते हैं, जब अगर नेताओं की बात आती है तो वो बहन जी की तारीफ़ करते हैं, बार-बार कहते हैं बहन जी हाँ बड़ी नेता हैं, और बहन जी को नेता ही मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनको पता भी है बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बने, और ओवैसी साहब बनाना भी चाहते हैं। अब ओवैसी साथ-साथ मैं बता रहा हूँ, जो मेरे पास सर्वे है, मैं सर्वे की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट की। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, तो आप किसी मुस्लिम गाँव में जाके आप महिलाओं से, हमारी मुस्लिम समाज की महिलाओं से, हमारे बुजुर्गों से पूछ सकते हो कि अब वो किसको लाइक कर रहे हैं। मैं नहीं, अपनी बात नहीं कर रहा। तुम एक बार जाके अपने चैनल को लेके किसी भी गाँव, किसी मोहल्ले में जाके आप सर्वे कर सकते हैं मुस्लिम। देश प्रदेश में आप तो पत्रकार हैं, आप इस पर देख रहे हो कि मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। सौतेला माना जा रहा है, नहीं माना जा रहा है। उनको किसी चीज़ का अधिकार ही नहीं, मार भी लो, पीट भी लो, घर भी गिरा दो, मकान भी गिरा दो, घोड़े पे भी बैठो, कहीं भी कुछ ना करने दो। तो ये एक ही शाखा है। तो हमारा कहने का मतलब ये, बहन जी बहुजनों की नेता हैं, बड़ी नेता हैं। बहन जी को इस बात को विचार करना चाहिए, और बहन जी को अब ओवैसी साहब को गठबंधन में लेना चाहिए, क्योंकि अब बहुजन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है कि यार समझ लो यहाँ से परेशान होते होते यहाँ आ गया, अब यहाँ पे आकर अटक गया है। अब बहुजनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये 1-1.5 साल बहुजन तो काट लेगा हिम्मत बांध के, सारा देख रहा है बहुजन ने कि यहाँ की बहन जी सही फैसला लें, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएं। बस अब यही बहन जी के ऊपर फैसला, बहन जी कैसे फैसले लेती हैं। हमने तो आपके चैनल पर बात रख दी। अच्छा, एसआईआर को लेकर क्या कहेंगे? कहने की बात नहीं है, जैसे कि आप देखो, वो भी जो बात मैं रियलिटी सही बात बोलूँगा कि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि 2 तरीके से वोट बनते हैं। एक व्यक्ति, जैसे मेरा गाँव में भी घर है, शहर में भी घर है, तो मैंने क्या करा कि गाँव में मेरा वोट है, उसके बाद मैंने शहर में भी वोट बनवा दी, तो 2 वोट हो गए मेरे। अब जो एसआईआर जो चलाया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका 1 वोट रह जाएगा, या शहर में रखिए या गाँव में रखिए, तो भाई 1 वोट तो कमेगा, तो गिनती में से तो कमेगा वो। उसके बाद में जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो खत्म हो गए, भाई खत्म हो गए, कोई भी ऐसा परिवार में रिश्तेदारी में खत्म हुआ, तो उसका ही वोट खत्म होगा, तो कमेगा ना। तो लोग उसको आरोप लगाएंगे कि वोट कम गए, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जो सरकार कर रही है वो अच्छे के लिए कर रही है, मगर उसके लिए अपने साथ ईमानदारी के साथ, बेलों के साथ खड़े होकर अपना जो भी एविडेंस है वो सब लोग ईमानदारी के साथ फार्म भर के दें, किसी का वोट नहीं कटेगा। तो ये थे हमारे साथ तौफीक प्रधान, जो ओवैसी के साथ बीएसपी के गठबंधन की वकालत कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ एसआईआर का इन्होंने समर्थन करके ये दिखाने की कोशिश की है कि जो सरकार कर रही है अच्छा काम कर रही है, और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट हैं उन्हें ले जाकर बीएलओ को दें और उनका सहयोग करें। फिलहाल अभी तक के लिए बस इतना ही। लगातार ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए जनमाध्यम के साथ। मैं आपका दोस्त हसीन दानिश, बरेली।